उपेंद्र कुशवाहा बेटे दीपक प्रकाश के बाद अब बहुसाक्षी मिश्रा कुशवाहा को एडजस्ट करने की तैयारी में लगे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पारिवारिक राजनीति को लेकर के एक बार फिर से चर्चा में है। बीते दिनों अचानक से पार्टी में फैसला लिया गया कि उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, बिहार सरकार में मंत्री बनेगा। जिसके बाद से उनके जो 4 विधायक ऐसे हैं, लेकिन एक विधायक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। स्नेहलता कुशवाहा को छोड़ करके 3 विधायक का जो खेमा है वो इस बात से नाराज है कि उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं ली गई और उन पर भरोसा नहीं जताया गया और बेटे को आनन फानन में मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। और अब तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा की, उनकी जो बहू हैं साक्षी मिश्रा कुशवाहा, उनको सत्ता के गलियारों में सेट कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। क्या है पूरी खबर, हमको विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पारिवारिक राजनीति को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। वे बिहार की सियासत में नए समीकरण सेट करने की कोशिश में हैं। बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने जहां बागी तेवर अपना लिए, वहीं घटनाक्रमों का कुशवाहा पर कोई खास असर नहीं दिखता है। यह खबर है कि अब बहुसाक्षी मिश्रा कुशवाहा को भी सत्ता संरचना में एडजस्ट कराने की कोशिश में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहुसाक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह पद मधुबनी के विधायक बने माधव आनंद के कारण खाली हुआ है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था और इस गठन के बाद जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें से एक पद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला था, जिसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे आनंद माधव। देखिए, अब विधायक बन गए हैं माधव आनंद, अब विधायक बन गए हैं और हालिया विधानसभा चुनाव में आनंद माधव जो है मधुबनी सीट से उम्मीदवार बनाया गया था और चुनाव में उनकी जीत के बाद परिषद के उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। जो परिषद के उपाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ है, उस पद में अपनी बहू साक्षी मिश्रा को सेट करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सब कुछ तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है और भेज दिया है। अब इसी खाली पद पर कुशवाहा अपनी बहू को नियुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के बागी विधायक ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव न सिर्फ तैयार किया गया बल्कि औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया गया है, पहुंचा भी दिया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस समय गंभीर अंदरूनी संकट से गुजर रहा है। पार्टी के 3 विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और किसी भी वक्त पार्टी में बड़ी टूट की खबर आ सकती है। ऐसा माहौल में परिवार के सदस्यों को लगातार राजनीतिक पदों पर सेट करने की कोशिशें पार्टी में असंतोष को और बढ़ा सकती है। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की यह रणनीति उन्हें सत्ता के गलियारों में कितनी मजबूती दिलाती है या फिर पहले से जूझ रही पार्टी के लिए यह कदम और आत्मघाती साबित होगा। तो साफ तौर पर उनके जो विधायक हैं वो पहले उन्होंने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने जो फैसला लिया इस फैसले को आत्मघाती बताया। रामेश्वर महतो हैं आरएलएम के विधायक, उन्होंने इस फैसले को आत्मघाती बताया कि जिस तरीके से पार्टी के विधायकों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया और अपने बेटे को पद दे दिया और अब बारी है बहू को सेट करने की। राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष का पद जो खाली है, जो माधव आनंद के विधायक बनने से रिक्त हुआ है, उस पर उनकी बहू काबिज होने वाली है। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन पार्टी के भीतर अंदरूनी गहरी संकट जो है गहराई हुई है और कब जाके खत्म होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।